हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के इस नए टॉपिक पे, जिसका कि हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा था। ठीक है, तो चलिए इसके पिछले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में इसका सारा टॉपिक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसके 23वें नंबर प्रश्न पे। तो उस टॉपिक में हम लोगों ने 22 प्रश्नों को हल किया था। ये हमारा 23वां प्रश्न है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इसी तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन हमारा देखिए, चूना पत्थर, अब्रक, बॉक्साइड और मैग्नीज। ठीक है, क्या है 4 ऑप्शन, उसको हमें टिक करना है इन चारों में से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वें प्रश्न पे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसमें कन्फ्यूजन भी होता है। देखिए बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन क्या करते हैं, इसमें एक 80% वाला ऑप्शन भी आता है, वो बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है, तो ये वाला टिक करना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, 65%। ठीक है, 65 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 25वें प्रश्न पे बात करते हैं। 25वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न पे। 26वां प्रश्न कह रहा है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 16%। विश्व की 16% जनसंख्या जो वो कहाँ निवास करती है, हमारे देश भारत में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं आज के 27वें प्रश्न पे। 27वां प्रश्न भी देखिए थोड़ा सा अच्छा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्गों में। ठीक है, वन एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 वर्गों में। चलिए आगे बढ़े, 28वें प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको वीवीआई करिएगा। कि देखिए प्रश्न हमारा है, वीवीआई कर लीजिए, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो सबसे पहले आपको टिक करना है सोन नदी घाटी में, यह है बिहार की सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वें प्रश्न पे बात करते हैं हम लोग। 29वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितने प्रतिशत क्षेत्र में है। भारत में वन का विस्तार जो है रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र में है। इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, 20.60% में है। ठीक है, 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में भारत में वन का विस्तार है। क्लियर है। अब ये देखिए, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिहार में जो है कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। इसको वीवीआई करिएगा, काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर होगा 7.1%। ठीक है, 7.1% प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव कहाँ है, बिहार में है। चलिए आगे बढ़े। चलिए 31वें प्रश्न पे बात करते हैं। 31वां जो प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वें प्रश्न पे बात करते हैं। 32वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। 2001 में राइट आंसर क्या होगा, 19.27%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33वें प्रश्न पे बात करते हैं और आज के इस टॉपिक के अगले प्रश्न पे कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, ये हमसे पूछा गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, 60.11%। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए आगे जो हमारा प्रश्न है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी इजी भी है, बहुत सारे बच्चे जानते हुए होंगे इसका आंसर। प्रश्न हमारा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आपको देखने को मिल सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आंसर याद रखना है 5 जून को। क्लियर है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते 35वें प्रश्न पे। 35वां हमारा प्रश्न है कि टेक्सोल का उपयोग
किस लिए होता है? टैक्सोल का उपयोग जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर में, ठीक है, कैंसर के उपचार में या कैंसर की बीमारी को दूर करने में टैक्सोल का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं 36वें प्रश्न पे। 36वां प्रश्न भी अच्छा है हमारा, देखिए कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य, लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका या कर्नाटक इसे कह सकते हैं। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक अयस्क राज्य कौन सा है? कर्नाटक। आगे बढ़ते 37वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखते हैं। संविधान की धारा 21 यानी 21 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। ठीक है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न पे। 38वां हमारा कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ठीक है, 1968 में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के हेतु, ठीक है, कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इसका आंसर होगा अफ्रीका कन्वेंशन या अफ्रीकी कन्वेंशन भी इसे कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं 39वां हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? चार ऑप्शन हमारे सामने है, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, हेमाटाइट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, ये सब कोयले का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहे का जो मेन प्रकार होगा वो क्या हो जाएगा? हेमेटाइट, क्योंकि हेमेटाइट लोहा का ही एक अयस्क होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 40वें प्रश्न पे। 40वां कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन हमारा है कछुआ, डॉल्फिन, व्हेल और एक ऑप्शन हमारा घड़ियाल। ठीक है, तो ये तीनों तो किसी और देश में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अफ्रीकी देशों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? घड़ियाल। घड़ियाल सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 41वें प्रश्न पे बात करते हैं। 41वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? भारत के किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? इसका राइट आंसर क्या होगा? असम। ठीक है, असम के डिगबोई में जो है विशाल तेल का भंडार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 42वें प्रश्न पे। 42वां कह रहा है हमारा कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ये हमारा अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ जो है भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20%, यानी 20% लौह अयस्क क्या करता है? अकेले छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं 43वें प्रश्न पे। 43वां कह रहा है हमारा सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? इसको वीवीआई करिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? राइट आंसर इसका होगा चूना पत्थर। ठीक है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर। चलिए आज के लास्ट प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। तो इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने 22 प्रश्नों को देखा था और इस पार्ट में भी हम लोगों ने 22 प्रश्नों को रखा है और इसके अगले पार्ट में भी हम लोग 22 प्रश्न को रखेंगे। तो हमारे 66 प्रश्नों को डील करने के बाद हमारा ये लेसन 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक था हमारा, तो आप लोग अच्छे से इस 66 प्रश्न को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 से छूटने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए बात करते हैं लास्ट टॉपिक पे। लास्ट हमारा प्रश्न है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तृतीय स्थान है। ठीक है, यानी तीसरा स्थान है। तो चलिए आज के सेशन में यहाँ तक ही बच्चों। सारे बच्चे हमें फॉलो करते रहेंगे ड्रीम क्लासेस पर भी और हमारे चैनल इस सक्सेस स्टडी पॉइंट पर भी, और मैथ की वीडियोज़ भी लगातार आपको मिल रही होगी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या आपको दिक्कत आ रही है किस टॉपिक में। तो इसी तरह बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।